ये कहानी एक ऐसी औरत की है जिसे जीवन की असामान्य परिस्थितियों में एक साथ दो पतियों के साथ रहने का अनचाहा अनुभव हुआ। कहानी में रिश्तों का बेमिसाल भावुक चित्रण, त्याग और मानवीय संवेदनाओं का अनूठा संगम है। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में एक मध्यमवर्गीय परिवार रहता था। इस परिवार में 3 लोग थे, अमरनाथ, उनकी पत्नी सीमा और उनका बेटा अर्जुन। अर्जुन समझदार और जिम्मेदार था और अपने माता पिता के साथ खेती किसानी के काम में हाथ बटाता था। अर्जुन की शादी का समय आया तो उसके माता पिता ने एक सुंदर, समझदार और संस्कारी लड़की का चुनाव किया। लड़की का नाम था सुहानी। अर्जुन और सुहानी की शादी पूरे गांव में धूमधाम से हुई। शादी के बाद सुहानी ने अपने पति अर्जुन, ससुर अमरनाथ और सास सीमा का दिल जीत लिया। वह पूरे परिवार का ख्याल रखती थी और उसकी खुशमिजाजी से घर में रौनक बनी रहती थी। सुहानी का अपनी ससुराल में समय अच्छे से कट रहा था और वह सभी के साथ बहुत घुल मिल गई थी। शादी के कुछ ही समय बाद एक दिन अर्जुन खेत में काम करते हुए अचानक एक गंभीर दुर्घटना का शिकार हो गया। उसकी हालत नाजुक हो गई और इलाज के लिए उसे शहर के बड़े अस्पताल ले जाया गया। कई हफ्तों के इलाज के बाद भी अर्जुन की हालत में कोई सुधार नहीं हुआ। डॉक्टरों ने ये कह दिया कि वो कोमा में जा सकता है और पता नहीं कब तक इस स्थिति में रहेगा। इस हादसे ने पूरे परिवार को झकझोर दिया। सुहानी ने अपने पति की देखभाल में कोई कसर नहीं छोड़ी। वह हर दिन ईश्वर से प्रार्थना करती थी कि उसका पति जल्दी से ठीक हो जाए। लेकिन अर्जुन की हालत में कोई सुधार नहीं हो रहा था और परिवार की आर्थिक स्थिति भी कमजोर होती जा रही थी। गांव वालों और रिश्तेदारों ने सुहानी के ससुराल वालों को सलाह दी कि सुहानी की दूसरी शादी कर देनी चाहिए। कई महीनों तक सबने इस पर विचार किया, लेकिन सुहानी ने दूसरी शादी से साफ इनकार कर दिया। उसने कहा कि वह अपने पति का साथ कभी नहीं छोड़ेगी। लेकिन अर्जुन के माता पिता को भी यह महसूस हो रहा था कि सुहानी की जिंदगी इसी तरह नहीं बिताई जा सकती। आखिरकार बहुत सोचने के बाद उन्होंने सुहानी से आग्रह किया कि वो अर्जुन के छोटे भाई आदित्य से शादी कर ले ताकि परिवार का सहारा बना रहे। सुहानी के लिए यह एक कठिन निर्णय था, लेकिन उसने परिवार की भलाई के लिए इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। आदित्य भी अपने भाई की पत्नी को सम्मान से अपनाने के लिए तैयार हो गया। कुछ समय बाद सुहानी और आदित्य की शादी हो गई। ये शादी किसी प्रकार की खुशी के लिए नहीं, बल्कि परिस्थिति का एक समाधान थी। आदित्य ने सुहानी को हर संभव खुशी देने का वादा किया। दोनों ने मिलकर अर्जुन की देखभाल भी की और घर की जिम्मेदारियां भी बांटी। शादी के बाद आदित्य और सुहानी का जीवन धीरे धीरे सामान्य होने लगा। सुहानी ने अपने नए रिश्ते को सम्मान के साथ निभाने की ठानी। वह आदित्य का हर तरह से ख्याल रखती थी और दोनों के बीच एक अच्छी समझदारी बन गई थी। वक्त के साथ जीवन में परिवर्तन आया। करीब 1 साल बाद अचानक एक दिन अर्जुन को होश आ गया। ये खबर पूरे परिवार के लिए चौंकाने वाली और खुशी की थी। सबके दिल में एक और खुशी थी, तो दूसरी ओर एक उलझन भी थी कि अब परिवार कैसे इस स्थिति का सामना करेगा। अर्जुन को धीरे धीरे ये पता चला कि उसकी पत्नी की शादी उसके छोटे भाई से हो चुकी है। ये जानकर उसे गहरा धक्का लगा। सुहानी ने अर्जुन से माफी मांगी और उसे समझाने की कोशिश की कि यह सब परिस्थितियों के कारण हुआ। अर्जुन ने भी समझदारी से काम लिया और परिवार की स्थिति को समझते हुए इस सच को स्वीकार किया। अर्जुन और आदित्य ने आपस में बातचीत की और तय किया कि दोनों एक दूसरे का सम्मान करेंगे और सुहानी को कभी भी किसी कठिन स्थिति में नहीं डालेंगे। आदित्य ने भी अपने बड़े भाई के प्रति अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए यह निर्णय लिया कि वो सुहानी को अर्जुन के साथ जीवन बिताने का पूरा मौका देगा। सुहानी के लिए ये समय बहुत ही कठिन था, क्योंकि वह दोनों भाइयों की भावनाओं के बीच फंस गई थी। लेकिन परिवार ने आपसी समझदारी से एक ऐसा रास्ता निकाला जिससे दोनों भाइयों और सुहानी के बीच तालमेल बना रहा। समाज में बहुत से लोग सुहानी की स्थिति को लेकर अलग अलग बातें करते थे, लेकिन परिवार ने कभी किसी बात की परवाह नहीं की। उन्होंने एक दूसरे के साथ सहयोग और समझदारी बनाए रखी। समय के साथ सुहानी ने अपने दोनों पतियों के साथ संतुलन बनाकर अपने जीवन को सहज बना लिया। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि जीवन में परिस्थितियां कभी भी बदल सकती हैं और रिश्तों को समझदारी और प्रेम से निभाना ही सच्चा समाधान होता है।